कौन सा मांस? मतलब जो मांस होता है ना, मांस, मीट, मीट। गोश्त, गोश्त, गोश्त। हाँ, गोश्त कह हाँ। रहा हूँ, समझ गया। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। आपने आपने अपनी ट्रांसलेशन से मेरे को क्या दिखाया था, 4 से 18, 4 6 18 दिखाया था ना। जी जी। आप उसका 4 6 19 पढ़ लो। खोलो। खोलो खोलो, आप खोलो अपनी ट्रांसलेशन, आपकी ट्रांसलेशन आप मेरे पास आपने नहीं है। खंडन करना है ना, आपने खंडन करना है। ठीक जब मैंने खंडन है। करना था, मैंने अपने प्रमाण दिखाए ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसे लेकिन रोशन की तरह। लेकिन सुनो, लेकिन मेरे पे दूसरा है, तो मैं क्या वो खोल दूं? क्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कहा है उसका वो पढ़ो, तो वो खंडन, ये तो फर्क तो बताना है। यार अगर मुझे गलत मेरे पे, साबित करना है, 19वां वहां से खोल दो। क्या दिक्कत है? पीडीएफ में पढ़िए, आप राय बहादुर जालम सिंह लिखो, ब्रदर इनका उपनिषद, उसका आप पीडीएफ खोल निकाल लो। दीजिए, आप खोल दीजिए, वरना मैं फिर दूसरे उसका खोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपसे कह रहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दूसरे का खोलो, तीसरे का खोलो। मैंने जो पेश किया है उसको गलत साबित करने के लिए आपने कहा अगला है, खोलो। मैं सामने बैठा हूं, मैंने मना कब हूँ। किया है? स्क्रीन शेयर की ना पहले भी, बल्कि तरीका खुद बताया कि जूम कैसे करना है। मैं तो खोल रहा हूँ, बैठा हूं, ओपन हूं। खोल रहा हूँ। ये हाँ आप पढ़ खोलो। लीजिए, ये उसी का अगला है, ये आप पढ़ लीजिए। किसका है ये? राय बहादुर का है? नहीं, राय बहादुर का नहीं है। राय बहादुर का पेश करो, क्योंकि आपने कहा है कि उसका अगला पढ़ो जो आपने पेश किया है। बताओ क्या मैंने पेश निकालूं, किया क्या राय, अच्छा रहता है बहादुर का, बताओ। मैंने पेश किया राय बहादुर जालिम सिंह का। आप उसका अगला पेश कर दें, स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सिंपल। क्योंकि ये देखिए, मैं जब किसी चीज का खंडन करूंगा तो मैं रेफरेंस दूंगा, आप अगर करेंगे तो ये आप पे रेफरेंस होगा। कौन सा है, बताओ ना। क्या है? ये है कि हाँ ये दिखाता हूँ, ये हार्ड कवर दिखाता हूँ मैं इसका। इस तरह ढूंढो पीडीएफ के अंदर, ये इस तरह का होगा। ठीक है, स्क्रीन राय पे नजर आ बहादुर, रहा है। राय बहादुर बाबू जालिम सिंह। अरे भैया, इनकी प्रमाणिक है, आप ये बताओ, इनकी कहाँ से किसने प्रमाणित किया है इनको, बताओ। कहाँ से प्रमाणित है ये? यार मैं ये म्यूट ना क्यों, किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ आमिर भाई, एक आपसे मिनट, एक यार ये क्या मिनट। है? आमिर भाई, मैं इनको, इनसे मैं, सादा सी बात है अपने फारूक साहब। आप कोई हम पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आमिर भाई पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हमने किसी नॉन हिंदू स्क्रिप्चर से कोई चीज़ आपके सामने रखी हो। हाँ जी, आ गया, अब मैं आपको आ दिखाऊंगा। गया? मैंने आपसे चलो ठीक एक है। सवाल पूछा है, आपसे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर, बताइए। आपसे मैंने ये पूछा है कि आप कोई ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं जो आमिर भाई ने नॉन हिंदू स्क्रिप्चर से सामने रखी हो। नहीं, वो नहीं है, लेकिन हाँ वो ट्रांसलेशन गलत बस है, उधर ठीक है, कुछ और होना चाहिए। सही। वहाँ पे तो फिर मुझे एक बात लैक ऑफ, बताइए कि आप वहाँ जो पे डिबंकिंग कह रहे हैं, आई थिंक खंडन लफ्ज उसके लिए यूज कर रहे हैं, आपके नजदीक आपको अपने मंदिरों में जाना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे एग्जैक्टली आपको exactly। रेफरेंसेस दोनों एक डायरेक्ट दोनों मिला जगह है, जाना, एक दोनों जगह इनडायरेक्ट जाना, मिला है? नहीं भाई, अपने दोनों जगह मंदिरों जाना। में जाइए ना, आप गलत जगह पे आए हैं कि भाई ये गलत है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप अपने मंदिर में से किसी एक्सपर्ट को कहें कि ये बात आपको समझाए, और आके वो बेशक वो हमसे भी आके बात करे। क्योंकि आप लोग जब तक किसी, सारे आप जितने भी आपके मंदिर हैं हिंदू जितने हैं ना, सारे इकट्ठे हो के जब तक आप ना कहें कि भाई ये हिंदुज्म का स्क्रिप्चर है, इसके बाद हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम मुसलमानों ने किया है कि हमारे पास है कुरान है और हमारे पास सुन्नत है, हम इसके बाहर की कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते। किसी ने अच्छी की है तो वेल एंड गुड, किसी ने बुरी की है तो वो हम पे कोई फर्ज नहीं है, हुज्जत नहीं है। ठीक। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आप मुसलसल मसले में रहोगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं 2-3 दिन ही हुए होंगे, एक, अब हम उनको एक्स सनातनी कहेंगे, एक खातून थी, साहिबा थी, खातून वो को आई तो वो कहने, देख चुका, खातून आप मत हाँ बताइए, मैं खातून देख चुका। सुनना है, जी, ओए ओए ओए, और नहीं, सुनना है। इंसान बन वो कैसे भाई बात आपके करें? अगर वो एग्जैक्टली यही कह रही थी कि आपकी मैं ये बातें सुन के तो मैंने सनातन धर्म छोड़ दिया, भी हम किसी चीज का दिफा ही नहीं कर सकते। एक टॉपिक पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बेशक आप किसी दिन आप पूरी तैयारी के साथ आ जाइएगा, साथ रहिएगा, बहस किसी से ना कीजिएगा, सिर्फ गवाह के तौर पे, विटनेस के तौर पे साथ बैठ जाइएगा, कि एक टॉपिक पे हम शुरू करते हैं बात, स्ट्रीम के एंड तक आपको 10 मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज, नजरियात मिल जाएंगे। एक कहेगा मैं फलां को नहीं मानता, दूसरा कहता है मैं फलां को नहीं मानता, आपको कहता है फलां को नहीं मानता हो। भाई इतने सारे हो, नहीं मानते हो तो आप शामिल कर दो उसमें एक और को, यार मैं किसी को भी नहीं मानता। ये असल आर्गुमेंट ये नहीं है कि आप लोग बीफ खा सकते हो या नहीं खा सकते। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा ये आर्गुमेंट नहीं है कि आप मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। असल आर्गुमेंट ये है कि आपका धर्म
इतनी स्क्रिप्चर में इनकंसिस्टेंसीज हैं, इतने तजादात हैं कि ये सच्चा नहीं हो सकता है। एक गोश्त खिला रहा है, एक नहीं खिला रहा है, एक नियोग के हक में है, एक उसके खिलाफ है, एक मूर्ति पूजा के हक में है, एक उसके खिलाफ है। किताबें भरी पड़ी हैं, उसके भी इतने मानने वाले हैं, उसके भी इतने मानने वाले हैं। प्रॉब्लम आप लोगों में ये है, देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन टू इट, यूनिवर्सलिटी नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इनको टाइम दिया है काफी। देखें, कैसर भाई ने मेरे ख्याल से क्रक्स निकाल दिया सिचुएशन का। जब इन हिंदुओं को ये समझ आ जाएगी ना कि एक्स मुस्लिम्स गलत ट्रांसलेशंस पेश करते हैं, आप जब वहां मान लोगे, हम यहां मान लेंगे। मैं फार्मूला सेट कर देता हूं आपका, जो कैसर भाई ने कहा है ना, आपका फार्मूला सेट कर देते हैं। जब हम लोग कह रहे होते हैं कि वो गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गलत कमेंट्रीज पेश कर रहे हैं, आप लोग नहीं मानते। आप वहां मान जाओ, हम यहां मान जाएंगे। ठीक है ना? समझ आ गई? सिंपल फार्मूला है। कोई कह दे हिंदू बड़ी तादाद के अंदर कल को निकलें, स्ट्रीम करें, जैसे पिछले दिनों वो जो 5-5 रुपए वाली टीम है उन्होंने स्ट्रीम की थी, और उन्होंने कहा था जनाब ये एच मुस्लिम्स जो हैं ये बड़ा मसला कर रहे हैं, इन सनातन धर्म का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। तो एक मिलकर स्ट्रीम इस चीज के ऊपर भी करें कि एक्स मुस्लिम्स जो ट्रांसलेशंस, इंटरप्रिटेशंस, कमेंट्रीज पेश कर रहे हैं, मुसलमान उसको नहीं मानते, लिहाजा एक्स मुस्लिम के रेफरेंसेस हमें नहीं लेने चाहिए। ठीक है? हमें मुसलमानों से पूछना चाहिए। उसके अगले दिन आप मुझे देखेंगे, मैं आपकी बात मान लूंगा। ठीक हो गया ना? सिंपल मेरा भाई। तो आप ऐसा करें, राय बहादुर बाबू जालम सिंह के पास जाएं, उनसे जाके गिला शिकवा करें। खुद मान के गए हैं मांस के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जब मल्टीपल मीनिंग होते हैं वहां पर वर्ड आया है, उस वर्ड की ट्रांसलेशन दो दिखाई है मैंने, दो, इंग्लिश, हिंदी। मेरा खंडन करना है तो उस वर्ड को साबित करना है कि वहां उसका मास मीनिंग बैठता ही नहीं है। ये नहीं कि वेद से विरुद्ध जाता है, फलाने से विरुद्ध जाता है, ऐसा जाता है, वैसा जाता है। ये कौन सा रूल है? वेद से विरुद्ध जाता है, ये कौन सा रूल है? और ये कब बनाया आपने? ये किस वक्त आया? वर्ड आया है, उसका लिटरल मीनिंग है, लोगों ने ट्रांसलेशन भी की हुई है। वो बेवकूफ थे, उनको नहीं पता था वेद से विरुद्ध जाता है। वो बेवकूफ थे। यही पॉइंट आप हमें बताते हैं ना जी। आपके देवी देवता जो आजकल बने हैं सुपर चैट वाले, यही तो हमें बताते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं तो आपको उलझन होना शुरू हो गई है। ऐसे ना करो, डबल स्टैंडर्ड ना करो। ठीक है? ये चीज थी। एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कैसर भाई, ये देखें, स्वामी विवेकानंद जो हैं 1893 के अंदर लिखते हैं, द परफेक्ट रिलीजन इज द वैदिक रिलीजन। बेस बनाई वैदिक रिलीजन। अब नीचे येलो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, द ब्राह्मण्स एट वन टाइम एट बीफ। ठीक है? स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि ब्राह्मण्स बीफ खाया करते थे। अ काफ वॉज किल्ड टू प्लीज द गेस्ट। कोई मेहमान आता था ना, ठीक है, कोई गेस्ट आता था, उसके लिए बछड़ा काटा जाता था, बछड़ा गौ गिराओ। माता का। हाँ, गिराओ, एग्जैक्टली। तो अब ये कहने का है कि ये स्वामी विवेकानंद वैदिक रिलीजन और वैदिक बेस के ऊपर बीफ खाने की बात कर रहा है। ये कहते हैं वेद से विरुद्ध है। एक स्वामी विवेकानंद जैसा बंदा वैदिक रिलीजन कह रहा है बीफ खाने को, ये कहते हैं वेद से विरुद्ध है। मुझे इनकी आज तक ये समझ नहीं आई। तो आप अपने लोगों के सर क्यों नहीं फाड़ते? अब ये स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो एक मोटा पीडीएफ फाइल है, उसके 2710 नंबर सफे के ऊपर महाभारत को कोट करते हैं, रामायण को कोट करते हैं, और कहते हैं राम ने, कृष्ण ने, इन्होंने खाया हुआ है, मीट खाया। ठीक है? बल्कि सीता देवी के बारे में कहते हैं कि उसने तो वचन लिया था, कसम खाई थी कि वो बात और मांस जो है उसको चढ़ाएगी। ये वो लिख रहे हैं स्वामी विवेकानंद। तो हम पर गुस्सा किस चीज का है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। बीजेपी का मैंने रेफरेंस दिया था, ये बीजेपी की ऑफिशियल साइट है, भारतीय जनता पार्टी की। प्रसाद शास्त्री हरि 1952 के अंदर रामायण की ट्रांसलेशन करता है, उसकी हार्ड कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई। ठीक है, आपने देख ली, इसको पीडीएफ बीजीपी से डाउनलोड कर लें। उसमें साफ तौर पर उस कथा को बयान किया गया रामायण के अंदर, जहां श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है दोनों भाई सीता देवी के साथ घूम फिर रहे होते हैं। द टू वायलेंट ब्रदर स्ल्यू मैनी डियर फॉर फूड। गोश्त खा रहे हैं। तो समझ मुझे नहीं आती कि आपके अपने लोग, ये बीजेपी की पार्टी, ये उसने उसकी वेबसाइट पे पढ़ी है, आपके अपने लोग ये बता रहे हैं कि मीट खाया जाता था, अपने लोग ये बता रहे हैं बीफ खाया जाता था। ये बंदा उठ के कहता है जी मीनिंग इसलिए गलत है कि वेद से विरुद्ध है। वाह, कन्न ते रखे बंदा, टन करके हैं। जाए राय बहादुर के पास, भाग जाए यहां से। ठीक है? बहुत टाइम आपको दे दिया। खैर, कैसर भाई,
मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी के अंदर जो है ना एक दो भाइयों को ले लिया जाए। मोहम्मद अली भाई जो हैं उनसे दोबारा पूछते हैं। अली भाई आप आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई वालेकुम बात कर लें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे कैसे हो भाई आमिर भाई? बहुत मैं दिनों बिल्कुल से ठीक हम ट्राई अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे, भाईजान। आप लोगों के बहुत दिनों से हम सुनते हैं, लेकिन आज मौका मिला है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा एक जज़ाकल्लाह। आमिर भाई एक आपसे सवाल था। मतलब जी जी। एक खातून है, उनका एक मसला है कि उनके शोहर जो थोड़े से मेंटली प्रॉब्लम है, और ये वो उनको फिकी सवाल है, फिकी सवाल है, तो भाई आप नहीं नहीं मुझसे माजरत चाहिए नहीं, हैं? बस बस थोड़ा सा सवाल है, नहीं, किसी थोड़ा सवाल सा नहीं। हो या थोड़ा ज्यादा सा हो, फिकी ना ना हो। नहीं नहीं, फिकी नहीं है, फिकी नहीं। मतलब वो जी खुलाई के बारे में जानना था आपसे। जी, क्या करना है? मतलब उनको मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो अभी तलाक नहीं दे रहे हैं, तो उनको खुला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये पूछना था कुछ। हाँ, ये अपने मोहल्ले के मुफ्ती से पूछें। ठीक है अली भाई, क्योंकि मुझे सिचुएशन का तो नहीं ना पता कि वाकई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं कैसे कह सकता हूँ? आज तजर्बा करें ना, हम मुफ्ती साहब मौजूद नहीं है, जरा हम भी फिक्र पे थोड़ा सा हाँ एक्सपेरिमेंट हाँ। करें, देखते हैं क्या न- होता न- 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 नहीं, अन तो अद्दुल अमानात इला अहली। मुफ्तियान से आप जाके पूछें भाई, उनका फतवा लें। कैसर भाई ने भी मजाक में कहा है। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अली भाई हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया यार। फिकी सवालात हमारे साथ ना आप किया करें। और ब्रदर राहुल ने भी ज्वाइन किया है, ब्रदर इत्तेहाद ने भी ज्वाइन किया है। और बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, स्टेज पर बड़े देर से लोग इंतजार कर रहे थे। तो ब्रदर राहुल कुछ कहना चाहते हैं? आप जल्दी से कह लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकात। अहलन व सहलन। इत्तेहाद भाई को भी वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैंने रहमतुल्लाह। आमिर भाई आपको 4 दिन पहले मैंने बोला ना, जब सनातनी आकर वो बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र के खंडन करेंगे ट्रांसलेट देकर, और वो देंगे शमि शंकराचार्य का। देखिए हाँ जी जी जी, भविष्यवाणी आपने बोला फुलफिल था। हो गया। आपने कहा था, यस। जी जी। यह पर आप अगर वो जो शमि शंकर आचार्य का जो संस्कृत अगर आप पढ़ेंगे, तो वह पर संस्कृत मंत्र का अलग कर दिया। मैंने उस दिन आपको बोला, वहां पर जो देखे संस्कृत देखिए, वहां पर लिखा है जय शंकराचार्य का मनुष्य नदम, लेकिन ये पाठ बिल्कुल गलत है। जितने भी बृहदारण्यक उपनिषद है, वहां पर जो संस्कृत लाभ है मांस नदम, ये मांस नदम को शंकराचार्य कर दिया मनुष्य नदम। मस यानी मशकलाई की दाल, मांस यानी मीट। और नृत्य के अंदर भी यही बात मौजूद है। और दूसरा जो है ना, यहाँ पर ओखन, ओखन यानी शार बुल, ओखन को यहाँ पर भी शमि शंकराचार्य ने यहाँ पर इसको गलत कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, संस्कृत मूल मंत्र को गलत कर दिया, मनुष्य नदम कर दिया। लेकिन जितने भी आप देखेंगे संस्कृत में, वहां पर मांस नदम लफ्ज मौजूद है। और दूसरा बात, वो उन्होंने बोला ना वेदास के कंट्राडिक्ट हो रही है। भाई वेदास को समझने के लिए जो 6 जो सूत्र है, उसके अंदर एक है जो निरुक्त है ना, निरुक्त। इस निरुक्त के और जितने भी है, एक है अश्वलायन गृज्य सूत्र। गृज्य सूत्र वेदास के मानने के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो ये गृज्य सूत्र के अंदर जो अश्वलायन गृज्य सूत्र, उसका एक 26 मंत्र के अंदर एक बात लिखा है, जो आपने स्वामी विवेकानंद से कट किया, लेकिन वहां पर बड़ी अहम बातें है। वहां पर जो लिखा है मंत्र है, ना मांस मधुपर को भवती। हिंदुइज्म की एक ट्रेडिशन है, जब अतिथि आएंगे ना, जो अतिथि को मधुपर को देती है। मधुपर क्या है? ना मांस मधुपर को भवती। मधुपर एक अतिथि के लिए कुछ खाबर प्रस्तुत करना है, तो वहां पर मधुपर के अंदर क्या क्या देती है? वहां पर मधु देता है, वहां पर मांस, और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर परिष्कार ना मांस मधुपर का भवती। जो मधुपर के अंदर मांस नहीं है, वो मधुपर की नहीं है। और मधुपर के अंदर क्या क्या देती है, ये भी संकलन गिज्जे चित्रा के अंदर ये बात मौजूद है। क्या क्या है? वहां पर दही है, मिठाई है,
और मधु है, मछली, मांस, आपको मछली देना पड़ेगा, अगर मछली नहीं है तो आप मीट देना पड़ेगा। तो ये 5 चीज लेकर यहाँ पर मधुपर्क तैयारी कर जाती है, वैदिक पीरियड से होती है। और स्वामी विवेकानंद आप जब देखेंगे स्वामी विवेकानंद जब भी मांस खाने के बारे में बोला ना, मधुपर्क के बारे में जरूर बताया। और यह है अतिथि के भोजन करने के लिए, ब्राह्मण के भोजन कराने के लिए मधुपर्क बिल्कुल देना चाहिए। और यहाँ पर 9 मांस भवती मधुपर्क भवती, जिस मधुपर्क के अंदर मांस नहीं है, मीट नहीं है, वो बिल्कुल मधुपर्क नहीं होंगे। और आज तक जितने भी आप देखेंगे जो शिव भक्त है आमिर भाई, जो शिव भक्त है, देवी भक्त है, देवी भक्त यानी काली माँ काली का जो भक्त है, काली पूजा होता ही नहीं अगर मीट नहीं देंगे तो, क्योंकि ये शिव भक्त और देवी भक्त इसको शक्त मतवादी कह जाती है, तमोगुण वाला। और जिस तमोगुण वाला बिल्कुल ये मीट खा सकते हैं, पद्मा पुराण के अंदर मौजूद है, प्रभुपाद जी ने भगवत पुराण के अंदर ये बात लिखा है, जो तमोगुण वाला बिल्कुल उसको जायज है मीट खाने के लिए। लेकिन जो सात्विक है, वैष्णवी है, जो भक्तिवादी है, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो तमोगुण वाला वो अगर खाएंगे बिल्कुल जायज है। और आज तक काली पूजा, सरस्वती पूजा, जितने भी पूजा है, पूछ के देखो जो शक्त मतवाद को बिलीव करता है, शक्त मतवाद के अंदर आज तक हमारे यहाँ पर तो हमारे घर के पास काली मंदिर है, यहाँ पर पाठा बोली होती है, आज तक होती है। आप चले जाए हमारे बाजू में आसाम कामाख्या के अंदर गाय बलि होती है वहां पर आज तक। और शक्त मतवाद ये लड़ाई आज तक जिंदा है। जो बलि प्रथा बिल्कुल जायज है, लेकिन वैष्णवी जो है जैन और बुद्धिस्ट के अंदर कुछ मिलावट करके वो एक साइड ले लिया। लेकिन शिव भक्त, देवी भक्त, जो शक्त मतवादी और देवी मतवादी, ये 2 के अंदर आज तक जायज है। और वैष्णवी के साथ दिन रात लड़ाई करती है। जो बलि बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। जबरदस्त। आपने जो कहा है ना कि तमुगुन, जो तमुगनी है उसके अंदर वो खा सकते हैं, जो तमुगनी लेता है ये वो सारे करता है मामला। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से भी सत्यार्थ प्रकाश में उसने पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गांव मेदा के अंदर नर को मारा जा सकता है, उसको मेल को, बुल को मारा जा सकता है, तो उस गोश्त का करेंगे क्या? फेंक देना चाहिए? क्या करें? तो स्वामी दयानंद पता है क्या कहता है? कहता है जो मांस खाते हैं उनको खिला देना चाहिए। ठीक है, जो मांस खाते हैं उनको खिला देना चाहिए। अगर वेद के अनुसार मांस खाना है ही हराम, निषिद्ध है, तो फिर मांस खाने वाले होने ही क्यों चाहिए, और खासतौर पर बीफ का? सवाल तो ये है। तो स्वामी दयानंद से, यानी मैं इस चीज पे हैरान हूं कि स्वामी दयानंद वेद विरुद्ध जा कैसे सकता है। ये तो इनका मानना है, वो वेद से विरुद्ध जा नहीं सकता, वेद उसका मत है। वो अलग बात है कि कितना गया कितना नहीं, मगर आर्य समाज तो ये मानता है, और ये उसी गैंग से आए हैं। सवाल नंबर 1। दूसरा, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त ब्रदर राहुल, आपने तो कच्चा छटा खोल के रख दिया है, और इनकी जो ट्रांसलेशन उन्होंने दिखाई उस पर भी आपने बात की, और निरुक्त जो है उसका रेफरेंस भी आपने कोट किया। जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा निरुक्त का जो रेफरेंस है, बड़ी मजे की चीज आपने बताई। मैं आपको अभी दिखा दे सकते हैं, निरुक्त में एक खुल कर रखा हूँ। जी दिखा दें, स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं जरूर। अच्छा 1 मिनट में अभी देता हूँ। मनुष्य निधन को मनुष्य निधन कर दिया। हाँ, अच्छा मैंने दे दिया आपको, देखिए। सॉरी, मैं पीडीएफ शेयर करना है, मेरे पीडीएफ है यहाँ पर, स्क्रीन शेयर एंटर। जी आमिर भाई, ये 1 मिनट मैं अभी शेयर करता हूँ, आ गया, लो जी। अच्छा, निरुक्ता 4 के 3, ठीक है, 4 के 3 यहाँ पर देखिए, आप पढ़ दीजिए पर। ठीक है। थोड़ा और जूम कीजिएगा, मीट लिखा हुआ है, इज ऑनर्ड। ठीक है जी हाँ, निरुक्त के अंदर, इसका फुटनोट के अंदर भी जो निरुक्त उसका फुटनोट के अंदर भी और खुलासा कर दे 4 आपस नंबर यहाँ पर। You prepare for a person who is to your Durga. It is enjoyed by a person with hearty pleasure or by those who are intelligent. ये आगे जूम ज्यादा हो गया हुआ है, वो चला गया आगे। अच्छा यहाँ पर आमिर भाई आपको और एक बात बोलना चाहती है। यहाँ पर देखिए, जब ये आर्य समाजी वाला
द्वारा प्रभावित जो शख्स है ना, जितने भी, ये आकर यही करेंगे, ये ट्रांसलेट गलत है, ट्रांसलेट गलत है, ट्रांसलेट गलत है। आज इस बृहदारण्यक उपनिषद खंडन करने के लिए शंकराचार्य के भाष्य लेकर उठाकर आ गया। लेकिन जब आप वर्णाश्रम के बारे में जब बात करेंगे, स्वामी शंकराचार्य भगवत गीता उसका जो चैप्टर 18 वर्स 41 से लेकर 46 तक, ये जितने भी आर्य समाजी वाला है ना, वो जहर पीकर मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो स्वामी शंकराचार्य को नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पर खुला तरह से लिखा है जो वर्णाश्रम होती है वो कर्म से नहीं है, वो जन्म से होती है, और औरत को और शूद्रा को वेद पढ़ने के कोई अधिकार नहीं है स्वामी शंकराचार्य का। जब आप आर्य समाजी का बोलो, जितना आर्य समाजी वाला स्वामी शंकराचार्य तो भाष्य लेकर उठा आ गया, तो उस बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर चौथा अध्याय के अंदर मायावती फिलोसॉफी को सही कहा स्वामी शंकराचार्य ने, लेकिन स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने उसके शतार्थ प्रकाश के अंदर बोल दिया ये बिल्कुल गलत है, ये वेद विरुद्ध है, ये मायावादी फिलोसॉफी। वो पर मगर साथ डिफेंड भी कर दिया, बस साथ डिफेंड भी कर दिया, और कहते हैं डिफेंड साथ ये करके कर दिया कि अगर तो जैन और बुद्ध मत को चित्त करने के लिए शास्त्र अर्थ के अंदर इस चीज का उपयोग किया, चाहे झूठी क्यों ना बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ अतकिया इन सनातनिया, उसमें भी मैंने इस रेफरेंस को कोट किया है। स्वामी दयानंद ने डिफेंड किया है शंकराचार्य की इस डिबेटिंग टेक्निक को कि झूठ बोलना पड़े डिबेट के अंदर तो आप बोल सकते हो, बल्कि यहाँ तक लिखा है। अभी रिसेंट मैंने एक प्रोग्राम में मेरे ख्याल से आर्य समाज की अंतिम नमाज की शायद तीसरी एपिसोड थी या चौथी थी, उसमें मैंने एक रेफरेंस दिखाया है जिसमें स्वामी दयानंद कहता है कि बहुत से जो ज्ञानी होते हैं, बहुत से गुरु होते हैं और स्कॉलर होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा से विरुद्ध कोई जो विचार होते हैं उसको भी स्वीकार कर लेते हैं जीतने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। यानी साफ तौर पर वो मान रहा है कि अगर आप किसी जगह पर फंस जाओ तो आप झूठ बोल दो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने सिंपल इससे सवाल पूछा, मुझे ये लगा था कि ये वाकई मुझे किसी कोर्स वगैरह, किसी डिक्शनरी वगैरह में लेके जाएगा, मुझे थोड़ा सा टफ टाइम देगा, मैंने सोचा था। मगर अफसोस कि वो मुझे वो भाष्य दिखा रहा है वहीं का, जबकि खुद मान रहा है कि एक बंदे ने जब कमेंट्री के अंदर पूरे का पूरा मीनिंग ही बदल दिया है, जिस तरह ब्रदर राहुल ने भी एक्सप्लेन किया, तो वो कमेंट्री के अंदर भी बदलेगा ना। मसला तो ये है कि दूसरा बंदा उसका तर्जुमा मीट कर रहा है, ये वो नहीं कर रहे, ये है असल समस्या। और जिसको ब्रदर राहुल ने संस्कृत की ग्रामर के जरिए और बेसिक्स के जरिए आपको बता भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर राहुल। अच्छा भाई, मैंने बहुत गौर से ब्रदर राहुल की बातें सुनी हैं, और मैं अब आखिर एक नतीजा चाहिए होता है ना कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बाद कि ना सिर्फ ट्रांसलेशन की बात है बल्कि जो टेक्स्ट है वो भी चेंज्ड है, तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमारे नसीब में यही सारी जिंदगी लिखा रहे होगा कि हम एक चीज पॉइंट आउट करेंगे तो 10 लोग आएंगे और 10 लोग अपनी अपनी बातें हमें बता रहे होंगे कि नहीं इसका ये मतलब नहीं है, उसका वो नहीं है? कोई एक सेंट्रलाइज टेक्स्ट तो बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज और बड़ी अहम है, आगे आपने भी इशारा किया कि जब वो एक्स मुस्लिम गलत ट्रांसलेशन करते हैं सो फोर्थ। भाई, आप अगर कोई गलत ट्रांसलेशन करता है इस्लाम में, तो आप इस्लाम के किसी भी मसलक से पूछ लो कि भाई हम कैसे तय करें कि ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है, आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सब आपको बताएंगे कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुरान है और सुन्नत है, बात खत्म हो गई। उसके अंदर रह के इंसान से गलती भी हो सकती है, उसके अंदर रह के इंसान वाकई उससे कोई जेन्युइन कोई एरर हो सकता है, लेकिन हमारे पास पता है कि उसको फिक्स करने का मैकेनिज्म क्या है। आप हमें वो बता दो आपका क्या है कोई एक चीज जिसकी बेस पे हम जज करें और आइंदा ऐसा करें कि जनाब उसी को ही कोट करें, किसी और चीज को हम मेंशन ना करें। दैट्स द ओनली। हर बंदे ने अपनी उठाई हुई है, कहता है मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता हूँ भाई। और फिर आखिरी बात उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ कि हद ये है कि ये इस हद तक चले गए हैं कि ये इसको ब्यूटी कहने लगे हैं। मतलब मैं किसी के मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन यार मैं इंसान हूं, मेरे कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि आपको कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, मरकजियत नहीं है, और जब आप उसका दिफा नहीं कर पाते तो आप कहते हैं हमारी ब्यूटी है कि जो अच्छा लगता है उसको मान लो, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो। यानी कि वो बात तो वही हुई ना कि जिसकी दाल गिर गई उसने कहा सी डोल डोल खाने हैं। यार ये जी वो गरीब बात है। बिल्कुल, ये बेसिकली सुर्पनखा के भाई हैं जिसका अहंकार नाक कटने के बाद भी रहा था, ये वो हैं। और भाई नाक कट गया है, वो बेइज्जती की बात है, उस पर अहंकार नहीं दिखाते।
तो मकसद कहने का ये है कि अब इनकी चीजों से ही चीजें पता चल रही हैं, उसके बाद ही आकर उसको ब्यूटी कहते हैं। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, कैसर भाई भी कह रहे हैं, दीगर भाई भी कह रहे हैं कि भाई आज वो भाई ये ऐसे ही आएंगे और आकर पता है क्या कहेंगे स्टार्ट, मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी बोंगी है इनकी। मैं मुझे आमिर भाई, आई एम सॉरी, मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ। कैसे? दूसरा ट्रांसलेटर ला के। मैंने सोचा यार उसी ट्रांसलेशन के अंदर से कोई मसला निकालेगा। अच्छा, खंडन मैं तुझे आपको कद्दू करना है। एक कथा कलामी की मदद, मैं एक प्रिडिक्शन और भी दे सकता हूँ, जैसे आगे राहुल भाई ने दी ना, एक मैं भी दे देता हूँ कि कल किसी और चीज पे अगर बात हो रही होगी, किसी और इशू पे, तो ये साहब जो आए थे या इनकी कबील के कोई साहब, जिसको आज ये गलत कह रहे हैं उसी को ठीक कह रहे होंगे, और जिसको ठीक उसको गलत कह रहे होंगे। ये डोल डोल खान का ये बड़ा फायदा है ना, जितो मर्जी डोल लो, जितो मर्जी चुक के खा लो, क्या फर्क पैदा है कोई। एनजी एनजी एनजी। ले जी, कॉकटेल आप बना दोस्तों की दिया इन मौजूदगी। लोगों ने। अच्छा आमिर हाँ भाई, आपको जी यहाँ पर जी, और एक गाय मीट के बारे में और एक नुक्ता दे रहा हूँ, देखिए उसका जरूर जो जरूर। ब्लंडर कितना है। हम्म अगर ये तो आर्य समाजी वाला के खंडन है, ये इसका गन्स ट्रांसलेट है, गन्स ट्रांसलेट ये करके वो चिल्लाएंगे दिन रात, लेकिन सही क्या है वो भी नहीं नहीं दिखा सकते, दो एक छोड़कर। जब अच्छा अब अच्छा। वैष्णवी यानी कई हरे कृष्ण वाला, इस्कॉन वाला, जितने भी पौराणिक है ना, पौराणिक आकर क्या जवाब देंगे यहाँ पर, उसका एक जवाब है। क्या जवाब है? देखिए, हम मानता हूँ वेदास के अंदर यज्ञ के बारे में लिखा है, अश्वमेध यज्ञ है, सब विषय में मानता हूँ, लेकिन क्या है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर कृष्ण का जन्म खंड चैप्टर 140 वहां पर लिखा है कलयुग में 3 चीज बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। उसके अंदर एक है नियोग, दूसरा है बलि यानी यज्ञ में बलि देना। ये दो चीज नियोग उसके अंदर है, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है भाई, सही कोई बात नहीं, अगर वेदास के अंदर मीट खाने के बारे में कुछ नहीं है, अश्वमेध नहीं है, तो यह पर ब्रह्मवेत्र पुराण क्यों कहा दिया जो कलयुग में 3 चीज बिल्कुल हराम है? एक आहा नियोग, हा, आहा दूसरा हा, है क्या बात अश्वमेध है, क्या यज्ञ। बात, क्या तो बात अगर है, क्या बात। वेदास में नहीं है तो कलयुग में यह क्यों हराम है? अगर हाँ हिंदुइज्म की किताब के अंदर गाय के मीट यानी अश्वमेध, जो घोड़ा के जो मीट है, जो मधुपर्क है, जो नियोग है, अगर ये हिंदुइज्म के अंदर नहीं है तो कलयुग में हराम क्यों है? जबरदस्त पॉइंट। मैं इसको आसान कर देता हूँ जिन लोगों को, ब्रदर राहुल का सिंपल बड़ा प्यारा पॉइंट है, बड़ा स्ट्रांग, वो अगर ना समझ आया तो मैं उसको आसान कर देता हूँ। ब्रदर जी राहुल ये जरूर। कह रहे हैं कि अगर वेदास के अंदर मीट खाना निषिद्ध था, हराम था, तो बाद में किसी शास्त्र का आकर ये कहना कि कलयुग के अंदर मीट खाना मना है, अब ये चीजें मना कर दी गई हैं, कलयुग में अब ये नहीं होगा, ये कहने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि पिछले युग में इसका मतलब है हो रहा था, तभी तो फिर कहा कि इस युग में ये ना करो, वरना कहने का तो तुक ही नहीं बनता। ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था ब्रदर राहुल का, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जबरदस्त। बारक अल्लाह हमारे साथ जब आप साथ ही रहिए, आप साथ ही रहिए। जी जी, आप कुछ बोलने लगे हैं? जी मैं बोल रहा था बीच में, जी अगर जी इजाजत जी हो जी तो जी 3 जी पॉइंट जी। मैं यहाँ पे कर दूं। जी, मैंने एक चीज भी बताता हूँ कि ये लोग है ना, जो वर्ड्स का है ना, इंटरफेयर बोलते हैं ना, कि इंटरप्रिटेट करके बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब जैसे कि औषधि, अब भैया उन्होंने मांस का मतलब औषधि लिखा है, तो कौन सी औषधि, ये भी लिख देते उसमें, मांस और गूदा तो लिख दी है ना, तो उसमें कौन सी औषधि, ये नाम लिख देते। लेकिन अगर आप पुरानों में, पुराने जो आपने दिया ना, वो बहुत पुराना भाष्य है वो, और उसके मुताबिक मांस का मतलब मांस ही होता है, और जो हमने बचपन में पढ़ा है संस्कृत में, मांस का मतलब भी मीट ही होता है। अब ये चेंजेस कर रहे हैं वर्ड्स के अंदर में, उस वर्ड्स के अंदर में चेंज कर रहे हैं, वो औषधि बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक भावार्थ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज, ये ऋग्वेद है, स्क्रीन आ रही है मेरी सामने में? एक मिनट, अब आई है जी। जी जी, दिख रही है आपको? अब जी जी यहाँ जी। से मैं, हाँ, ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है, सूक्त 85 है, और मंत्र है 13, ठीक है। अभी यहाँ हम्म पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले जो है ना,
भाष्य का इनका भाष्य था स्वामी विवेकानंद का, अब यहाँ से वो हटा दिया है इन्होंने। ये दिखाता हूँ, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसके नए भाष्य पे क्लिक करता हूँ।